बाइक खड़ा करके रिपेयर करना पड़ रहा है. जस्ट केम आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट. Hello everyone and welcome to another video on the Touring Master channel. It's been a while since I've vlogged anything post returning from Jaipur because I was recovering from the entire exertion experience. But yes, today is not just another vlog, it's a very special occasion. आज हम लोग 2025 KTM ADV 390 की डिलीवरी लेने जा रहे हैं. एंड अभी सारी डिटेल्स तो मैं इनिशियली नहीं दूंगा, बट वीडियो देखते रहिए एंड तक एंड आपको पता चल जाएगा. सो लेट्स कीप गोइंग. सो आज हम लोग उतने गेटअप सेटअप में नहीं है बिकॉज जाना तो पास में ही है. सो वी हैव आवर ग्लव्स एंड बूट्स ऑन एंड अदर देन दैट हेलमेट्स, दैट्स इट. लोकली ट्रैवल करना है, स्लो स्पीड है तो टच वुड रिस्क कम रहेगा. सिल्क बोर्ड होकर निकलना पड़ेगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक पुलिस स्टेशनड एवरीवेयर एज आई कैन सी. कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो चालान कट ही रहा है. आई थिंक दिस शुड बी डन मोर रेगुलरली बिकॉज इश्यूज तो है. Not gonna lie, there's a lot of issues when it comes to traffic violations in Bangalore, and that needs to be brought in control. Otherwise, it's not very safe to be on the road. And also, ride के time पे I was getting some weird noises from my bike, which I later on figure out. इसके नीचे एक पट्टी रहती है. There's a steel whatever bar kind of thing, but it's like flat strip. It's a steel strip, and over the time it has gotten weak, and the trip had a lot of long touring done, so it got weakened and it broke off. But yeah, we are going to get it fixed very soon. Let the bus go. Right, so we are going to get it fixed. Till then there'll be a little bit noise with regards to the frame, but that's okay. One leg down, no helmet. So anyway, since we are out without a jacket, my skin is exposed to the sun, and उसके लिए मैंने इंतज़ाम करा है. मैंने सनस्क्रीन लगा लिया. गाइज इट्स नॉट स्किन केयर. अगर आप लोगों को लग रहा है कि ओ स्किन केयर कर रहा है, हो क्यूटी बन गया है, नहीं, कॉमन सेंस है. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि माई स्किन गॉट वेरी इची, बहुत ज़्यादा जल रही थी. दिस हैपेंड इन कैलकाटा. स्किन बहुत ज़्यादा जल रही थी एंड आई कुड नॉट बेयर विद इट एंड आई केप्ट स्क्रैचिंग करते करते उस पर से खून निकल गया. एंड देन मम्मी ने देखा तो मम्मी ने एलोवेरा और वो सब चीज़ फॉर 7 to 10 days एलोवेरा लगा के उस चीज़ को ठीक किया. एंड देन शी टोल्ड मी, मतलब डॉक्टर के पास भी गए कि स्किन का ऐसा इशू क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये आपका सन एक्सपोजर की वजह से यू हैव इरिटेशन ऑन योर स्किन. दैट इज़ वाई सबको बोला जाता है कि आप सनस्क्रीन लगाया कीजिए. सनस्क्रीन लगाने से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और उससे बचने के लिए आपके पास यही एक उपाय बनाया गया है. सो गाइज, ऑल द सिग्मा मेल्स एंड एवरीवन, प्लीज़ डू नॉट स्किप सनस्क्रीन, क्योंकि आपको वो स्किन केयर लग रहा है. टेक इट एज अ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ. चलिए, सिग्नल कब खुलेगा? Let's talk a little about the bike. We've been waiting for this bike and इसके चक्कर में हमने 3-4 बार बुकिंग कैंसिल करी है. एंड बहुत ऑप्शंस के बहुत करीब आकर भी हमने इसको वापस चूज़ करा है बिकॉज़ इसके मतलब
लॉन्च डेट के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि ये वर्जन कब आने वाला है। हर बार हम लोग उसका डिस्प्ले वर्जन देख रहे थे। तो KTM ने जब फाइनली अनाउंस किया कि ये बाइक आने वाली है और इंडिया लॉन्च के लिए रेडी है, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी एब्सोल्युटली वेंट बॉन्कर्स एंड ये बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी गई थी। ओह इट्स टू हॉट, वाओ बैंगलोर इज गेटिंग हॉट, रियली हॉट। सो यस, इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई थी एंड तब से देखा जा रहा है कि कितनी जल्दी ये बाइक डिलीवरी हो सकती है। एंड 3-4 शोरूम्स के थ्रू ये बाइक का अवेलेबिलिटी चेक किया गया। सो आई थिंक ये अभी एक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके फिर अभी एक बाइक उठाई जा रही है एंड डिलीवरी के लिए बहुत दूर से जा रहे हैं लोग। सो मैं तो 20 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। ओह आई हैव टू गेट माय ब्रेक्स चेक्ड। बढ़िया, नई बाइक की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इट्स बिन अ व्हाइल, इट्स बिन 5 years सिंस एक बाइक की डिलीवरी ली गई है एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ गोइंग, मतलब एक ट्रू पैशनेट बाइकर के लिए ही ये बाइक बनी है। ये कलेक्टर्स आइटम नहीं है, ये उनके लिए ये बाइक है जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस या ऑफ रोड या यू नो कुछ मीनिंगफुल ट्रैवल करना चाहते हैं। उनके लिए नहीं है जो मतलब हाँ कम्यूट के लिए यूज़ करेंगे। कम्यूट वाली बाइक ही नहीं है ये, क्लियरली अगर बोला जाए तो। कम्यूट के लिए आप अपना 150 cc 200 cc रखिए, बट ये बाइक कम्यूट के लिए नहीं है। तो उसी वजह से ज़रूरी है यू नो योर विच बाइक दैट यू नीड, जिसकी आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपका ट्रैवल स्टाइल है, आपका रूटीन स्टाइल है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाइक उसी बेसिस पे ख़रीदिए, इसलिए मत खरीदिए क्योंकि सबको सही लग रहा था, विच इज़ अ की फैक्टर। भाई साहब ओपन सिग्नल में ट्रैफिक इतना स्लो। एक्चुअली रास्ता आगे जाके बहुत पतला हो जा रहा है, सो इट्स बिट ऑफ एन इशू बट नो प्रॉब्लम। ओ भाई साहब MG ग्लॉस्टर इतनी बड़ी है, 4-wheel ड्राइव विद ADAS। टेम गाड़ी तो बड़ी है। Oh, I really love this bike. Fun fact, Pulsar 220 के पहले I was very inclined to get CBR 250 and मैंने बहुत खोजने के बाद मुझे पता चला कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है। They are no longer making this bike इंडिया में एंड अब अवेलेबल नहीं होगी। तो मेरे सामने चैलेंज ये था कि मैं एक सेकेंड हैंड बढ़िया CBR 250 ढूंढ के निकालूं एंड आई ओन दैट। बट देन वन डे मैं एक जन से मिला, उनके पास CBR 250 थी, CBR 250 ब्यूटीफुल बाइक, सब कुछ सही है, बट मेरे हिसाब से मतलब मेरे बॉडी के वजह से आई वॉज नॉट एबल टू सिट ऑन इट वेरी कम्फर्टेबली, आई वॉज नॉट एबल टू राइड इट वेरी कम्फर्टेबली, सो दैट वॉज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। इसीलिए लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि अब दूसरी बाइक ली जाएगी। दूसरी बाइक लेने का जब डिसीजन बन रहा था तब मतलब पापा श्योर थे कि लड़का रॉयल इनफील्ड उठाने वाला है एंड मेरी भी इच्छा थी रॉयल इनफील्ड लेने की। एंड मैं गया शोरूम, क्लासिक 350 चेकआउट करी मैंने, अच्छी लगी। तब हिमालयन नई लॉन्च हुई थी, हिमालयन 411, बहुत प्यारी बाइक लगी मुझे। मैंने सोचा चलो बढ़िया है, यही बाइक लेनी चाहिए, हाइट भी सही है, मेरी हाइट के हिसाब से भी बाइक बढ़िया ही है। तो वही डिसीजन को दिमाग में रखकर मैंने सिलेक्ट किया था। अरे यार गूगल जब सीधा ही जाना था तो मेरे को ब्रिज से क्यों उतारा? दिस इज़ वियर्ड। गूगल एंड गूगल शेनाइनिगन्स। इससे पहले भी महेश्वर जब जा रहे थे हम लोग जयपुर से, तब भी हमें किसी ऑफ रोड पे उतार दिया था जहाँ पे रोड ही नहीं थी।
लिटरली रोड ऑफ था। तो यहाँ पे भी हमें ब्रिज से उतारा, कहाँ, यहीं जाने के लिए। इट्स वेरी वियर्ड, पता नहीं मैप कितना कैलिब्रेट करूँ मैं, बट एनीवे दैट हैपेंड। तो फिर उसके बाद से हिमालयन भी चेकआउट करी, सब कुछ देखा। एट द टाइम मेरी सैलरी बहुत कम थी। आई यूज्ड टू गेट 18,000 रुपीज़ पर मंथ एंड उसकी वजह से माई EMI ऑप्शंस वर वेरी लेस। सो रॉयल इनफील्ड से हर बाइक के लिए मिनिमम मुझे EMI 10,000 रुपीज़ पड़ रही थी, विच वॉज लाइक हाफ ऑफ माई सैलरी। सो यू कैंट स्पेंड हाफ ऑफ योर सैलरी ऑन एन EMI, क्योंकि फिर वेयर आर यू लिविंग। सो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म कर दी गई कि चलो जान दो, जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए अपनी जान क्यों दें। सो वो ख़त्म हुआ एंड उसके बाद आई वॉज गोइंग अराउंड अदर शोरूम्स एंड थक गया था, तो मैं बैठा एंड आई एंडेड अप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ बजाज शोरूम। बजाज शोरूम में सामने बैठा था, तो अंदर जाके मैं चेकआउट कर रहा था बाइक्स एंड मैंने NS200 देखी, RS200 देखी, वो मुझे सब पसंद आ रहे थे एंड पसंद आ रहे थे। डोमिनार भी था, डोमिनार 400 आया था नया नया मार्केट में, वो भी चेक करी मैंने एंड वही सेम स्टोरी, 7,000 8,000 रुपीज़ EMI। लास्ट में एक बंदा आया, उसने पूछा कि आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो, आप कितने EMI उठा सकते हो, ऐसा ऐसा बताओ। तो डाउन पेमेंट के लिए मैंने बचाए थे 30,000 रुपीज़, विच इन हाइंडसाइट इज़ वाओ, दैट्स टू लेस, बट ठीक है जो भी है। बच्चा था मैं, अपनी सैलरी से 10,000 रुपये ज़्यादा बचाए थे मैंने। तो यस बताया उनको, उन्होंने बोला हमारे पास एक बाइक है, एक ही यूनिट पड़ी है, आप टेस्ट राइड करके देख लो आपको वो चाहिए कि नहीं। तो मैंने पूछा कौन सी बाइक है, तो उसने कहा पल्सर 220 है, BS4 लॉट में लास्ट पड़ी है, इसके बाद BS6 आने वाला है, तब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी जो है यही है। मैंने बोला भाई ठीक है दिखा दो। मैंने ये बाइक चलाई एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा इस चीज़ को चलाने में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ हाउ आई वॉज सिटिंग ऑन इट, हाउ आई वॉज राइडिंग एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारा बचपन का, मतलब बचपन का फेवरेट बाइक है ये। बचपन से ही इस बाइक के लिए मतलब एक क्रेज़ रहा है, एड्स देखे हैं इसके, पल्सर मीनिया देखा था, सब देखकर ही बड़े हुए। तो जब ये बाइक फाइनली ऑप्शन आई तो इट वाज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन वेदर आई वांट इट और नॉट, इट वाज अ क्वेश्चन कि कितना सैक्रिफाइस करके इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड देन बात चली कितना EMI भरना पड़ेगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा, सारी बातें होकर लास्ट में 3 साल के ड्यूरेशन पे EMI पे लिया मैंने 4,180 रुपीज़ पर मंथ EMI। आई एम नेवर रिग्रेटिंग बाइंग दिस बाइक, मतलब beautiful machine, beautiful machine. There are fastest machine, there are machines that are more capable, but I love this, there is no challenge there. Similarly जब जवान हुए तो KTM देख देख के हम लोग जवान हुए, और अलग ही चार्म रहा है KTM का, एंड बीच में थोड़ा नाम भी ख़राब हुआ, बट बाइक लवर्स नो दैट एक बाइक अच्छी या ख़राब किसी राइडर की वजह से नहीं होती। राइडर ख़राब है वो किसी भी बाइक पे ख़राब रहेगा, एंड टाइम हैज़ प्रूवन दैट। अभी EMI का बोलबाला है तो वही लोग जिन्होंने KTM का नाम ख़राब करा था वो अब ZX-10R का भी नाम ख़राब कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे सर्कल में एक जन ने अपना ZX-10R इसीलिए बेचा बिकॉज उसे चलाने वाले लोग अब वो नहीं रहे जो पहले बाइकिंग इंथुजियास्ट थे। अब वो लोग ZX-10R ले रहे हैं जिन्हें रोड पे फर्स्ट गियर पे 150 की स्पीड दिखानी है, या फिर वो लोग हो गए हैं जिन्हें मतलब एग्जॉस्ट चेंज करके लाउड नॉइज़ करना है। सो दैट टेक्स अवे फ्रॉम द इंटायर
personality of the bike. What is that bike? It's not a loudspeaker. It's not that what you're making out of it. And this is a very awkward position to be in. थोड़ा और आगे जाके इनको करना चाहिए था. This was an awkward thing. ठीक है. So anyway, we're very close to the showroom. So KTM भी मतलब growing up, let's appreciate this first. Like tree coverage already, मतलब temperature कम लग रहा है मुझे. Feeling very comfortable. Appreciate nature. आप लोगों की appreciate क्या वजह से है? Anyway, that was terrible. So yeah, तो for the longest time बहुत मन रहा है KTM लेने का. बहुत मन रहा है KTM की सीरीज से बाइक लेने का. एंड 390 ADV जब when it came out first time, it was my absolute favorite. And पैसे जोड़े जा रहा था. फिर मैं सोच रहा था कि अभी 220 लिए है, पहले इसको तो पूरा एंजॉय कर लें. एंड उसी वजह से रुका हुआ था मैं. बट अब जब से रीलॉन्च हुई है 399cc L something engine, I'm so sorry, I'm not very strong technically. I'll never claim to be very technical person when it comes to bikes and give you bike reviews other than how it feels. So yeah, that's that. So finally when the time came, decision was made. So अब आ गए हम लोग डिलीवरी के लिए. मिलते हैं शोरूम पे. ऑलराइट, फाइनली टाइम. Builder Bear. Megu. Hi bro, how are you? I'm good. Oh, camera for you. Hi bro. Sir, what feeling, sir? Feeling very high. Where is? Ready there. Oh, nice. Come in. Go. ಇಲ್ಲೊಚ್ಚಿಕಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಫಸ್ಟ್. अरे सर, कंग्रेचुलेशंस, KTM 390.
भाई ने रात रात जगा के बस बताया कि बाइक की ये फीचर है, बाइक का वो फीचर है, बाइक का ऐसा फीचर वैसा फीचर, पूरा फीचर याद करा दिया भाई ने। फाइनली ही हैज दिस। सुनो वो पेट्रोल बंक इधर। सो बाइक हो गई है डिलीवर, अब होगी पौड़ी 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 पौड़ी। तो बाइक हो गई डिलीवर, करा लिया हमने फर्स्ट फ्यूलिंग और हमें जाना है जिस डायरेक्शन में, थोड़ा सा लंबा क्रॉस मारना पड़ेगा। राइट, नॉट द आइडियल वे टू डू इट बट वी डिड इट। अभी होंगे रोलिंग शॉट्स। द KTM looks equally sexy. Just have to ensure. Oof, sexy boy. ये देखिए गाइस, बैंगलोर में हावड़ा ब्रिज बन गया है इनॉग्रेटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी केआरपुरम रेलवे स्टेशन के ऊपर। आई एम जस्ट किडिंग, इसका असली नाम मुझे पता नहीं है बट एग्जैक्ट सेम चीज़ लग रही मुझे। द विद्यासागर सेतु। बाइक खड़ा करके रिपेयर करना पड़ रहा है। जस्ट केम आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट बट बार एंड वेट वाज लूज, वी फिक्स्ड इट। It's okay, don't worry. I'm not worrying, bro. I was worrying. Many more breakdowns are there to come. Exactly. Don't worry. More to come. See, Rhinox gear. 2 years on, this is gone. यहाँ छेद हो गया है। हिमालयन के चैसी, राइनॉक्स के ग्लव्स, और KTM का प्लास्टिक टिकतीस नहीं मामा। हो चुकी है and Rohan is gone for photo shoots. And I just want to say I feel very proud of him to dream of something and work towards it and be very patient till the very moment. Like it was very difficult waiting for that bike because बहुत दिन से हमें दिखाया जा रहा था कि वो बाइक आ रही है and launch day we are waiting for the launch to happen. And honestly I don't know if I had it in me to wait for that long, but Rohan did a great job. He waited very patiently and finally today 9325 he gets his bike and it's a beautiful machine. It's an absolute gorgeous machine. We rode it a little on the highway and थोड़ा सा रुक के हमने खाना वाना खाया, खाना चाय, उसके बाद से we are all going back home. But Rohan, when you see this, I must say I'm really proud of you. बहुत वेट किया तुमने for this bike and now that you have it and I'm going to reveal the name of the bike as in like everybody knows it's a KTM 390 ADV, but the bike he has named, like there's a tradition, if you have a bike and you really love it, you name it. So for example my bike's name is Vans, which is the acronym of an important set of names. I'm not going to reveal that publicly, but he named his bike Phoenix. Jaguar. Damn, just caught my eye. Good job on the modification. Anyway, he's named his bike Phoenix and for all the right reasons he believes the bike should be called Phoenix and I'm with him on that. So congratulations on the new baby. Now we'll be seeing you on more rides and take your time, figure it out, but now is the time that you ride with us and make more memories on your baby. So looking forward to all the rides with you and with that I would say it was a very beautiful day, a very beautiful occasion and with that
I will close today's video. One last thing before I go, actually, sorry. One last thing. If you guys are watching these videos and if you like them, please give it a thumbs up and please do subscribe. I saw on my insights that close to 70% of the people who are watching this video are not subscribed, and I would understand if the content is not good, then of course you don't have to subscribe, which makes a lot of sense, because I also would not as a consumer want to put you in a position. So yeah, if you do like the video, please do consider subscribing. I'll keep making more of these videos, and I'll keep trying to bring forward as many road trips as I can, and give you guys a beautiful experience of how it is for a rider to enjoy a life on two wheels and show you new places. So with that, I would say I'm going to finally end this video. So thank you for watching. Have a good day, everyone. Thank you. The Touring Master signing off.